हेलो स्टूडेंट्स, कल की जूम क्लास में हमने मेथड्स किए थे इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि डाटा को किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल ऑफ देयर क्वालिटीज़, कि क्या क्या क्वेश्चनरीज़ के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चनरीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास बच्चे कि क्वेश्चनरीज़ क्या होती हैं। इन द कंटेंस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, हमें जब डाटा खुद कलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, क्वेश्चनरीज़ का, शेड्यूल्स का, अपने स्पेशल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम क्वेश्चनरीज़ के अंदर डिसाइड करते हैं। क्वेश्चनरीज़ या शेड्यूल सिमिलर्स होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चनरीज़ होती हैं वो एंटायर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेट की रिकॉर्ड होती हैं, और जो शेड्यूल होता है वो सप्लाई कर देता है अपनी इन्फॉर्मेट रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो क्वालिटीज़ हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनरीज़। तो फॉलोइंग आर द डिज़ायर क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनरीज़। गुड क्वेश्चनरीज़ में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जो हमारी क्वेश्चनरीज़ है उसमें क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे आपका 3 आवर्स का पेपर होता है और उसमें हम पूरी बुक दे दें क्वेश्चन की, वो पूरी बुक के चैप्टर सब के सब पूरे क्वेश्चन देंगे, तो क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप वो 3 आवर्स में क्या कर सको, उनको कंप्लीट कर सको। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनरी शुड बी लिमिटेड एज पॉसिबल। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इंक्वायरी को से रिलेटेड होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो ना तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए, और ना बहुत कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ताकि बच्चे उसका आंसर ही ना दे पाएँ। और क्वेश्चनरीज़ के अंदर मैथमेटिक्स, ये नहीं है कि मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स का हम पेपर ही नहीं देंगे, क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। तो वो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चनरीज़ है वो मैथमेटिक कैलकुलेशन उसमें कम होनी चाहिए अगर वो सिंपल क्वेश्चनरीज़ है तो। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि जो वन पार्ट है तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए, तो प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि जिनकी नीड नहीं है, जिनका आप अवॉइड कर सकते हो, आप उनको भी दे रहे हो तो वो लेंथी बन जाएगा। तो जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, अनअवॉइड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है नॉन कंट्रोवर्शियल। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इम्पार्शली बिहेव होना चाहिए, उन पे कंट्रोवर्शियस क्वेश्चन हमें नहीं डालने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेशंस। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जो है वो हमारी अवॉइड होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स को कैलकुलेशन की जॉब जो है वो खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चनरीज ही बना रहे हैं। उसके बाद है प्री टेस्टिंग पायलट सर्विस। तो सर्वे जो होता है वो पायलट सर्वे का मतलब है बच्चे कि उसका प्री टेस्ट होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो अगर मुझे ही उसके बारे में पता नहीं है तो मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो पायलट सर्वे मतलब पहले जो इन्वेस्टिगेटर है उसको खुद सारी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। तो सम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट ऑन ट्रायल बेसिस, अगर आंसर में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो टेक्निकली पहले उसका कैसा लेने चाहिए, पायलट सर्वे लेना चाहिए। तो पायलट सर्वे का मतलब है कि पहले उसका टेस्ट होना चाहिए कि हम 3 आवर्स का पेपर देने, इट में बी कम्प्लीटेड इन 3 आवर्स और नॉट। ठीक है, अगर 4 आवर्स का पेपर हम उसको 3 आवर्स में करने को देते हैं, दैट नॉट बी फेयर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, जो हमारी क्वेश्चनरीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, अब उसको फॉर्म में फिल करना चाहिए, किस तरह से करना है ये सिचुएशंस क्लियर करनी चाहिए, और क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। किसी की हेल्प से हम उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, लास्ट में उनको रिक्वेस्ट देनी चाहिए कि येस आपको इसको कंप्लीट करके हमें वापस देना है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो ये सब होना चाहिए बेटर। देर आर 10 क्वालिटीज़ इन दिस क्वेश्चन, गिवन इज़ 10 क्वालिटी एंड 6 इज़ इनफ टू डू। तो आप 6 क्वालिटीज़ ही कर सकते हैं इसकी, वो भी इनफ है हमारे लिए। आगे देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की क्या क्या टाइप होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन।
सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि आप लोग उसका आंसर जो है वो किस में दे दो, येस या नो में दे दो, ठीक है। तो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं कि हम उनका आंसर येस, नो, राइट, रॉन्ग, बैड, गुड इस टाइप में दें, ठीक है। जैसे डू यू हैव ए कार, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नो आई डोंट हैव, और आई हैव, येस और नो, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के भी हो सकते हैं कि आप उनके आंसर येस या नो में दे दो। सेकेंड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे आजकल मोस्टली जो टेस्ट होते हैं तो उनमें एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चंस के सिमिलर आंसर्स गिवन होंगे, ठीक है। आपको उनमें से एक चॉइस करना होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाट इज़ मोड ऑफ योर कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, कि आप होम टू कॉलेज में कहाँ पे कैसे जाते हो, ऑन फूट जाते हो या साइकिल पे जाते हो या बस पे जाते हो या स्कूटर पे जाते हो। तो आपको जैसे साइकिल पे जाते हो या बस पे जाते हो तो आप उसको उसमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो ये होते हैं एमसीक्यूज़ हमारे। उसके बाद है सिंपल इन्फॉर्मेशन, जिनको वन वर्ड आंसर भी बोलते हैं, कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप इसका आंसर वन लाइन में दे सकते हो, ठीक है। हाउ मच पॉकेट अलाउंसेस, आपको कितना पॉकेट अलाउंसेस मिलता है, आप इसको वन वर्ड में आंसर दे सकते हो, वन लाइन में आंसर दे सकते हो। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ओपन क्वेश्चन। इनमें कुछ इन्फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई की इशू होते हैं, उनमें कुछ लाइंस प्रेफर करनी होती हैं। तो जैसे हाउ कैन प्राइस इंडिया कंट्रोल, मतलब 3 और 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ओपन क्वेश्चन भी वो हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइडियल क्वेश्चनरीज। और मैंने जैसे आपको बताया भी था कि हम लोगों को इस पर फाइल भी बनानी होती है 11th क्लास में। तो देखिए उसमें हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम है, जैसे सपोज़ राहुल है स्टूडेंट का नेम, तो ये हम लिखेंगे राहुल। उसकी एज क्या है वो प्रेफर करेंगे इसमें, फैकल्टी कॉमर्स साइंस आर्ट क्या उसने चूज़ किया है, कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स उसके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, फादर का एड्रेस क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके कितनी फैमिली में मेम्बर्स हैं, फादर की इनकम कितनी है, मंथली इनकम अगर फैमिली स्टूडेंट्स को रिसीव होती है फैमिली से या पर्सनल अर्निंग से या स्कॉलरशिप से, और मंथली एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, उसके स्कूल फ़ीस कितनी है, स्टेशनरी पे कितना खर्चा करता है, और कन्वेंस पे कितना करता है, बुक्स पे कितना खर्चा करता है, और उसकी मंथली इनकम उसको इनफ होती है या नहीं, तो येस या नो। और तो इंक्रीज़ करनी है कि उसकी इनकम इंक्रीज़, तो ये सब हमारे पास क्या है, आइडियल क्वेश्चनरीज़ का एग्जाम्पल है, इसका हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे किस तरह से करते हैं, तो क्वेश्चनरीज़ में हमें केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन की रीज़नेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो क्वेश्चनरीज़ है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्रॉस चेक, ये जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ के अंदर आती हैं वही हमारी किसके अंदर आएंगी, प्रिंसिपल इसके स्टेप्स के अंदर। प्रॉपर ऑर्डरिंग में हमें डालना चाहिए, न्यूमिनेटर करना चाहिए, तो स्मॉल प्राइमरी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, तो ये सारी हमारी चीज़ें उसके अंदर करनी है हमें, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ तक कराऊंगी, जो टॉपिक है हम आज यहाँ तक करेंगे, कलेक्शन हम कल करेंगे। तो पायलट सर्विस क्या होता है, पायलट सर्वे के बारे में है कि सर्वे जो है हमारा स्मॉल सैंपल हम लेते हैं, तो दिस इज़ शॉर्ट प्री टेस्टिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो होता है पहले उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं कि वो हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे विद इन 3 आवर्स, और जो हमारा टाइम गिवन है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स यू टू क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरीज़ के रिस्पोंडेंट उसका क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसकी जो ड्रॉबैक्स होती हैं क्वेश्चनरीज़ की वो हमारी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो पायलट सर्विस हेल्प करता है, क्या इसमें हेल्प करता है, क्वालिटी अच्छी आती है, और हमारे पास इनोमिनेटर की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉस्ट और टाइम क्या आएगा, ठीक है। तो मेन सोर्स है कलेक्शन ऑफ डाटा के, तो हम जो डाटा है वो उसके अंदर डिफरेंट इनोमिनेटर डिफरेंट मेथड फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारी एरर्स आती हैं वो रिस्पोंडेंट अगर एबल नहीं होता हैंडल करने के लिए तो वो अंडरस्टैंड हो जाती हैं, किसी और से करा सकते हैं। और एरर्स अक्री ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स, सम रिस्पॉन्ड में नॉट बी रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनरीज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है कलेक्शन ऑफ डाटा करने में। एरर्स में मिसकैलकुलेशन होती है, तो इसको हम अर्थमेटिक एरर, जो अर्थमेटिकल एरर बोलते हैं, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है, इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डाटा के मेन सोर्स क्या हैं, एरर्स कौन कौन से निकलती हैं वो इसमें दे रखा है कि कम्युनिकेशन गैप है, तो कौन सी होती है वो,
लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैलकुलेशन में है तो अर्थमेटिक, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो रिस्पोंडेंट की हो जाती है। रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है तो नॉट एबल टू हैंडल है। तो ऑल दीज क्वालिटी जो है एरर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हम कल की वीडियो में करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी अभी हमने प्राइमरी का पढ़ा था ना, तो अब हम सेकेंडरी डाटा को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो